प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने आत्म परिचय का भाग प्रथम पढ़ा था। आज हम द्वितीय भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिएगा, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, ये पहले भाग में मैं पढ़ा चुका हूँ। अब द्वितीय भाग, मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं सने सुना का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, मैं स्नेह सुरा प्रेम रूपी शराब का पान ग्रहण करता हूँ, सेवन करता हूँ। कभी कहता है कि मैं प्रेम रूपी शराब का सेवन करता हूँ, प्रेम रूपी शराब को ग्रहण करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कभी कहना चाह रहा है कि संसार के लोग, जग यानी संसार के लोग, संसार के लोग मेरे बारे में तरह तरह की वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन मैं कभी भी उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, अर्थात अनावश्यक बातों की कभी भी चिंता नहीं करता हूँ। एक बार फिर से देखिएगा, मैं स्नेह सुरा प्रेम रूपी शराब का सेवन किया करता हूँ। कभी कहना चाह रहा है कि मैं प्रेम रूपी शराब का सेवन किया करता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की मस्ती में मदमस्त रहता हूँ, मैं प्रेम की मस्ती में मदमस्त रहता हूँ। संसार के लोग मेरे बारे में तरह तरह की वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन मैं कभी भी संसार के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि उनकी अनावश्यक बातें हैं, उनकी बातों की कभी भी मैं चिंता नहीं करता हूँ। उसके बाद में आगे है, जग पूछ रहा है उनकी जो जग की गाते हैं, जग पूछ रहा है उनकी जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। देखिएगा, जग पूछ रहा है उनकी जो जग की गाते हैं, यानी संसार के व्यक्ति उन्हीं व्यक्तियों के बारे में पूछते हैं जो संसार के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं या उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। संसार के व्यक्ति उन्हीं व्यक्तियों के बारे में पूछते हैं जो संसार में चाटुकारिता की बातें करते हैं, मन भावन की बातें करते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। उन्हीं व्यक्तियों के बारे में संसार के लोग पूछते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कभी कहना चाहता है कि मैं तो सिर्फ मेरे मन के अंदर जो गान है, मेरी कविताएं हैं, अपने मेरे मन के जो भाव हैं, अपने मन का सुहावने वाले जो भाव हैं, बातें हैं, उनका ही मैं क्या करता हूँ, गायन करता हूँ। कभी कहना चाह रहा है कि संसार के लोग उन्हीं के बारे में बातें करते हैं जो चाटुकारिता या मन भावन बातें करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, उन्हीं के बारे में संसार के लोग बातें करते हैं। और मैं तो सिर्फ मेरे मन के अंदर जो भाव हैं, विचार हैं, कल्पनाएं हैं, उनका ही मैं गायन किया करता हूँ। इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। यानी संसार की जो फालतू की बातें हैं, मन भावन बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं, उन बातों की तरफ मैं कभी ध्यान नहीं देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर देखें तो भाषा है वह सरल भाषा व खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, वह माधुर्य गुण का प्रयोग यहां पर किया गया है। काव्य गुण देखें, माधुर्य गुण है, और यहां पर जो शैली है वो गीति काव्य शैली है, गीति काव्य शैली। रस देखें, श्रृंगार रस है, वह शांत रस का प्रयोग किया गया। आगे देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, है यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। देखिएगा, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कभी कहना चाहता है निज यानी अपने, उर यानी हृदय में, उद्गार का अर्थ होता है भावनाएं, विचार, कल्पनाएं, उपहार प्रेम भाव, सद्भावनाएं, अपूर्ण अधूरा। देखिएगा,
मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। उद्गार यानी भाव कल्पनाएं। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में, मेरे मन के अंदर अनेक प्रकार के भाव विचार कल्पनाएं लेकर के घूमता रहता हूं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, कवि कहना चाहता है कि मैं अपने हृदय में, अपने मन के अंदर अनेक प्रकार के भाव विचार कल्पनाएं लेकर घूमता रहता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। कवि कहना चाहता है कि यह संसार है, मेरे लिए यह संसार उपहार स्वरूप है। यह संसार है, यह संसार मेरे लिए उपहार स्वरूप है। अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि मैं अपने हृदय में अनेक प्रकार के भाव विचार कल्पनाएं लेकर फिरता रहता हूं, और यही नहीं, यह संसार है, यह संसार मेरे लिए उपहार स्वरूप है। यह अपूर्ण संसार ने मुझको बांधा। लेकिन कवि यह भी कह रहा है, अपूर्ण यानी अधूरा, अपूर्ण यानी अधूरा, न भाता, न यानी नहीं भाता यानी अच्छा लगता है। कवि यहां पर यह भी कह रहा है कि यह संसार है, यह अधूरा है और मुझे अच्छा नहीं लगता। कवि कहना चाह रहा है कि संसार है, यह अधूरा है, अर्थात इस संसार में ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन की भावनाएं हैं, चिंताएं हैं, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, इसलिए यह संसार है, यह अधूरा है और मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे कौन सा संसार अच्छा लगेगा? मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। मैं तो इस प्रकार के संसार की कल्पना करता हूं जिस संसार में ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना न रहे, भाई भाई आपस में प्रेम करें। इस प्रकार के संसार या इस प्रकार का संसार मुझे अच्छा लगता है। देखिएगा कवि ने क्या कहा है। कवि ने कहा है कि मैं अपने हृदय में अनेक प्रकार के उद्गार, भाव, कल्पनाएं, विचार लेकर फिरता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं और यह संसार है, यह संसार मेरे लिए एक उपहार के स्वरूप है, उपहार के सम्मान है। और यही नहीं, यह संसार है, यह अधूरा है, क्योंकि इसमें चारों तरफ ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावनाएं विराजमान है, भाई भाई आपस में लड़ते हैं और यह संसार अधूरा है, न भाता, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तो इस प्रकार की संसार की कल्पना करता हूं जिस संसार में चारों तरफ प्रेम भाव हो, ईर्ष्या, द्वेष, जलन नष्ट हो जाए और भाई भाई आपस में प्रेम करे। इस प्रकार का जो संसार है वह मुझे अच्छा लगता है। आगे देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिएगा, जला यानी जल चुका, हृदय यानी मन, अग्नि यानी अग्नि, दहा यानी दहकती रहती है। कवि कहना चाह रहा है कि मेरे मन में हमेशा अग्नि दहकती रहती है। मेरे जीवन में दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं भरी पड़ी हैं, इसलिए वह कष्ट पीड़ाएं दुख दर्द हमेशा दहकते रहते हैं। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। मेरे जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन मैं हमेशा मदमस्त, मग्न यानी मदमस्त रहता हूँ। कवि कहना चाह रहा है कि मेरे जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, फिर भी मैं अप्रभावित रहता हूँ, एक भाव से रहता हूँ, अप्रभावित रहता हूँ। कवि कहना चाह रहा है कि मेरी प्रेयसी मुझे छोड़कर चली गई है, मेरे जीवन में दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं भरी पड़ी हैं। मेरे जीवन है या मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, वह हमेशा अग्नि के रूप में दहकता रहता है। फिर भी चाहे मेरे जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में मैं मग्न रहता हूँ, हमेशा मदमस्त रहता हूँ। अर्थात चाहे दुख हो तब भी मेरे जीवन में या मेरे मन में, मेरे जीवन में या मेरे मन में किसी भी प्रकार का भाव नहीं आता है, और चाहे दुख हो तब भी मेरा मन वैसा ही रहता है जैसे सुख में रहता है। आगे देखिए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों में मस्त बहा करता हूं। कवि कहना चाहता है कि इस संसार में बहुत से दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं भरी पड़ी हैं। इस संसार में बहुत भव सागर, सांसारिक सागर या संसार रूपी सागर। कवि कहना चाह रहा है कि इस संसार में बहुत से दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं भरी पड़ी हैं। उन दुख दर्द कष्ट पीड़ाओं को दूर करने के लिए मैं एक सांसारिक नाव का निर्माण करता हूं।
एक सांसारिक नाव का निर्माण करता हूं, मैं मन मौजू में मस्त बहा करता हूं। और यही नहीं, मन मौजू में मस्त बहा करता हूं, कवि कहना चाह रहा है सांसारिक मन है ना, ये मन नहीं है, भव है, भव मौजू पर मस्त बहा कर रहा हूं, मैं भव मौजू पर मस्त बहा करता हूं, करता हूं सांसारिक जीवन की मस्ती में। कवि कहना चाह रहा है कि जो मौजे, जो लहरें हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, उन समुद्र की लहरों के ऊपर मैं मदमस्त होकर के बह रहा हूं। देखिएगा फिर से, मैं जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। कवि कहना चाह रहा है कि मेरे जीवन में दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं भरी पड़ी हैं, उन दुख दर्द कष्ट पीड़ाओं को मैं दूर करने के लिए एक सांसारिक नाव का निर्माण करता हूं। और यही नहीं, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं, और उस सांसारिक नाव में बैठ करके जो समुद्र की जो लहरें हैं, उन लहरों के ऊपर मैं मदमस्त होकर के बह रहा हूं। अर्थात कठिनाइयों से विचलित न होकर प्रसन्नता पूर्वक उनके बीच से होकर अपना मार्ग तलाशता हूं। आगे देखिए, यहां पर अगर विशेष देखें तो देखिएगा, मन मौजू पर मस्त, अनुप्रास अलंकार, भवसागर रूपक अलंकार, शांत रस का प्रयोग किया गया है। और यहां पर प्रश्न भी बन सकता है कि कवि ने यह इस संसार को अपूर्ण क्यों कहा है। तो सीधी सी बात है, कवि ने इस संसार को अपूर्ण इसलिए कहा है क्योंकि यहां पर चारों तरफ ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावनाएं विराजमान हैं। उसी प्रकार प्रश्न यहां पर भी बन सकता है कि कवि ने या कवि को कौन सा संसार अच्छा लगता है। उत्तर होगा, कवि को इस प्रकार का संसार अच्छा लगता है जिसमें चारों तरफ प्रेम हो, ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावनाएं नष्ट हो, भाई भाई आपस में प्रेम करता हो। आगे देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। देखिएगा कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि यहां पर कहना चाह रहा है कि मैं यौवन का उन्माद यानी मस्ती, यौवन यानी जब जवान था, यौवन यानी जवानी में कवि कहना चाह रहा कि जब मैं जवान था या जब मैं जवान था तब मैं अनेक प्रकार की मस्तियां करता था। मैं जब जवान था तो अनेक प्रकार की मस्तियां करता था, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। अवसाद का अर्थ है दुख, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, दुख लिए फिरता हूं। लेकिन अब मेरे अंदर मस्ती तो है, उन्माद यानी मस्ती तो है, लेकिन वो भी क्या है, दुखपूर्ण है। यानी मैं जब जवान था तो अनेक प्रकार की मस्तियां किया करता था, मदमस्त होकर के घूमता रहता था, लेकिन अब मेरे अंदर मस्ती तो है, थोड़ी सी मस्ती है, लेकिन उसमें भी क्या है, दुख है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। देखो कवि ने यहाँ क्या कहा है, कवि ने यहाँ कहा है कि जब मैं जवान था तब मैं अपनी प्रेयसी के पास रहता था, प्रेमिका के पास रहता था, मैं अपनी पत्नी के पास रहता था, तो मैं बहुत मदमस्त था, प्यार से था, आनंदित था। लेकिन अब मेरी प्रेयसी मुझे छोड़कर चली गई है, मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई है। जब मुझे उनकी बाहर हंसा रुलाती भीतर, जब मुझे उनकी याद आती है तो भीतर रुलाती भीतर, देखिएगा मेरा मन है, मेरा हृदय है, वह क्या करने लग जाता है, अंदर ही अंदर रोने लग जाता है। जो मुझको बाहर हंसाती, लेकिन मैं दुनिया के सामने अपने चेहरे के हाव भाव प्रकट नहीं होने देता हूं और उनको हंसता हुआ प्रतीत होता हूं। कवि कहना चाहता है कि मेरे जीवन में बहुत दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन मैं उन दुख दर्द कष्ट पीड़ाओं को किसी के सामने जाहिर नहीं होने देता हूं। और मेरा मन है, मेरा हृदय है, वह अंदर से रोता रहता है, लेकिन दुनिया के सामने मैं हंसता हुआ प्रतीत होता हूं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि कहना चाहता है कि मैं अभी भी किसी की याद लिए, किसी का स्मरण करते हुए, किसी को याद करते हुए घूमता रहता हूं। अर्थात अभी भी मेरे मन में मेरी प्रेयसी की याद है, वह छिपी है। यहां पर देखिएगा भाषा, सरल भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और यहां पर देखें तो छायावाद और रहस्यवाद का प्रभाव प्रकट होता है। छायावाद व रहस्यवाद का प्रभाव यहां प्रकट किया गया है। उसके बाद में भी और देखें तो भवमौजों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। सपनों का संसार,
सपनों का जो संसार था उसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अग्नि तथा नाव, अग्नि तथा नाव रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। किसी की याद लिए फिरता हूं, यहां पर देखिएगा किसी की याद लिए फिरता हूं, यानी रहस्यवाद का प्रभाव बतलाया गया है। अब आगे